चाहे आपके पास कितनी ही बड़ी फौज हो, लेकिन जंग लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद होना बेहद जरूरी है। वेपन्स के बगैर, हथियार के बगैर कोई भी मुल्क युद्ध जीतना तो दूर की बात, लड़ भी नहीं सकता। ऐसे में यूक्रेन कैसे लड़ेगा? जी हां, एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेनी डिफेंस मौजूदा वक्त में वेपन क्राइसिस से जूझ रहा है। यूक्रेनी फौज के पास सैनिक तो हैं, मगर रूस जैसी ताकतवर फौज से लड़ने के लिए हथियार नहीं है। इतना ही नहीं, हैरानी इस बात की है कि अब तक जो नेटो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता था, उसने भी अब हथियार देने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों ज़ेलेंस्की को लगा ये जंगी जख्म? आप भी देखिए। पुतिन की जंगी सनक ने यूक्रेन का क्या हश्र किया, ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है, क्योंकि बीते 9 महीनों से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी भवंडर से दहल रहा है। इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मगर अब यूक्रेन युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है जहां रूस का एक भी कदम यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन से जुड़ी जो खबर सामने आ रही है वो बेहद ही सन्न कर देने वाली है। आखिर क्या, ये जान लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो 20 से ज्यादा नेटो देशों के हथियार खत्म हो चुके हैं। लिहाजा नेटो कंट्री ने यूक्रेन को वेपन की सप्लाई बंद की। हथियारों की कमी से यूक्रेन को भारी नुकसान की आशंका है, क्योंकि यूक्रेनी सेना के हथियार तो पहले ही तबाह हो चुके हैं। जंग के हथियारों की खातिर यूक्रेन पश्चिमी देशों पर निर्भर था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये तक दावा किया गया है, नेटो संगठन के वैसे तो कुल 30 देश हैं, मगर 20 देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए टैंक, गोला बारूद, मिसाइलें सप्लाई कर रहे थे। पोलैंड के रास्ते यूक्रेनी डिफेंस को हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही थी, मगर अब इन देशों के बारूदी गोदाम करीब करीब खाली हो चुके हैं। नेटो के इन 20 देशों के पास अब ना ही गोला बारूद बचा है और ना ही जंग लड़ने वाले वेपन्स। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? कैसे यूक्रेन की सेना रूस जैसे महाबली का सामना करेगी? आपको बता दें कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूसी सेना को बैकफुट पर ला दिया था। इतना ही नहीं, यूएस और नेटो ने जैसे ही हथियारों की सप्लाई में तेजी की, यूक्रेनी डिफेंस ने खेरसोन और डोनेट्स्क रीजन पर फिर से अपना दबदबा बढ़ा लिया। लेकिन अब हथियारों की कमी और किल्लत का जो दावा किया जा रहा है, अगर वाकई ये सच है तो यकीन मानिए यूक्रेन की ये कमजोरी उस पर भारी साबित होगी, क्योंकि अब खेरसोन डोनेट्स्क में मुंह की खाने के बाद पुतिन एंग्री मोड में आ चुके हैं और उन्होंने नई पीढ़ी के विध्वंसकों को वॉर जोन में झोंकने का ऐलान तक कर दिया है। यानी रूस यूक्रेन वॉर में बारूदी कोहराम पहले से ज्यादा विस्फोटक और भयानक हो सकता है। अगर बात ताकत और हथियारों की हो तो रूस के आगे यूक्रेन कहीं भी नहीं टिकता। मगर पूरी दुनिया ये बात जानती है कि यूरोपीय देशों और अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से लोहा लिया। लेकिन जब यूक्रेन के पास हथियार ही नहीं होंगे, गोला बारूद ही नहीं होगा, तो वो रूस जैसे महाबली से क्या खाक लड़ेगा? दरअसल नेटो कंट्री हथियारों की कमी का जो हवाला दे रहे हैं, उसके पीछे की वजह अमेरिका और यूरोपीय देशों में आई दरार को भी बताया जा रहा है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि यूक्रेन को लेकर अब नेटो में भी फूट पड़ चुकी है। अब सच क्या है, फिलहाल इस पर सस्पेंस है, लेकिन इन सब का खामियाजा तो यूक्रेन को ही भुगतना पड़ेगा। अब तक नेटो के देश $40 बिलियन के हथियार यूक्रेन को दे चुके हैं। ये रकम फ्रांस के सालाना मिलिट्री बजट से भी ज्यादा है। बावजूद इसके रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। ना तो रूस जंग को खत्म कर रहा है और ना ही यूक्रेन युद्ध से पीछे हट रहा है। इसी बीच यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से हथियारों को लेकर नई डिमांड की है। जी हां, ज़ेलेंस्की की नई वॉर स्ट्रैटेजी से जुड़ा जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक यूक्रेन को जंग के लिए रूसी हथियारों की सप्लाई चाहिए। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने यूएस और नेटो से अपील की है, क्योंकि यूक्रेनी सैनिक रूसी हथियारों को चलाने में माहिर हैं। दशकों से यूक्रेन ने रूस में बने वेपन्स का ही इस्तेमाल किया है। लिहाजा यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने बाइडेन और यूरोपीय देशों से ये मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द रूस में बने हुए हथियार मुहैया कराए जाएं, ताकि यूक्रेनी फौज को रूस जैसी ताकतवर फौज से लड़ने में आसानी हो। क्योंकि साल 2014 से पहले यूक्रेनी फौज अपने हथियारों का आयात रूस से करती थी। यूक्रेन के जंगी खाने में ज्यादातर वेपन्स मेड इन रशिया हैं।
ऐसे में यूक्रेनी सैनिक रूसी हथियारों को चलाने में ट्रेंड हैं। वहीं मौजूदा वक्त में उन्हें यूएस और नेटो कंट्री से हथियारों की सप्लाई हो रही है, जिन्हें चलाना यूक्रेनी फौज के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यूक्रेन की डिमांड को देखते हुए महाशक्ति अमेरिका आगे आया है और उसने दुनिया भर में मौजूद अपने सहयोगियों से रूसी और सोवियत एरा के हथियारों को जुटाने की अपील की है, जिससे यूक्रेन की मदद की जा सके। लेकिन इसी बात से नेटो और यूरोप के कुछ देश खफा हैं और अगर ऐसे ही हालात आगे भी रहे तो यूरोप और अमेरिका की अदावत के बीच यूक्रेन पिस जाएगा। रूस अपने दुश्मन का वजूद मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।